एनिमे कैरेक्टर्स हु डिजर्व बेटर एंडिंग, या फिर एनिमे में कोई अच्छा सा प्लेस होल्ड करना कि एनिमे में राइटर्स कुछ कैरेक्टर्स को इतनी घटिया प्लेस दे देते हैं कि फैंस को प्लेस उसकी पसंद नहीं आती, या फिर उस कैरेक्टर्स की वो एंडिंग पसंद नहीं आती, इतनी घटिया जो से दे रखी होती है। फैंस इतनी घटिया एंडिंग देखने के बाद राइटर्स क्या से पीछे पड़ते हैं। किसी राइटर को तो मारने तक की धमकी मिल रखी है, इसने उसने आज तक अपना फेस रिवील नहीं करा। तो बढ़ते अपने कैरेक्टर नंबर फर्स्ट पे, हु इज गोहान। डीबीजी के स्टार्टिंग में तो गोहान की पोटेंशियल इतना ज्यादा दिखाया गया था कि ऐसा लगता था वो किसी दिन गोकू को भी सरपास करेगा। इस पॉइंट पे उसने गोकू के यूआई फॉर्म को तो सरपास कर रखा है, बट उस टाइम पे उसने मात्र कौन सी एज थी वो नहीं पता मेरे को, लेकिन इतनी सी एज में ही अपने चच्चा को पेल दिया था। उस टाइम पे उसका पावर लेवल उसके पप्पा से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन रेड्स मरा नहीं था, तो गोकू को अपने आप को सैक्रिफाइस करके उसे निपटाना पड़ा था, और पिक्कोलो को उसमें ज्यादा मजा आया। स्टोरी आगे बढ़ती है, हम बढ़ते हैं फ्रीजा सागा की तरफ। फ्रीजा सागा में गोहान का पोटेंशियल अप हुआ था कि वो और क्रिलिन मिलके फ्रीजा को बहुत देर तक रोक के रखा था, जो कि उस टाइम का बहुत पावरफुल कैरेक्टर भी था, और उसको इतनी देर तक रोक के रखना जो कि बहुत बड़ी बात थी, ताकि उसके फादर आके उससे लड़ सके। एंड फिर हम जाते हैं सेल सागा में। तो सेल सागा में हमें मिलता है गोहान, जो कि पूरे सेंस को सरपास करके अचीव कर चुका है, सुपर सेन 2 फॉर्म को। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके अगल बगल ही पावर लेवल के मामले कोई नहीं था। सेल को हराने के बाद वो स्ट्रॉन्गर सीन तो बन ही चुका था, लेकिन फिर भी घमंडी वजह से गोकू को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा, और उसका यह आइकॉनिक सीन मुझे आज तक पसंद है। फिर स्टोरी बढ़ती है बू सागा की तरफ। बू सागा में गोकू अपने यंगेस्ट जनरेशन को जानते था, जो कि होता है गोटेन और ट्रंक्स, लेकिन उसमें से ज्यादा पोटेंशियल अप या फिर पावर अप जिसका होता है वो होता है अपना गोहान, जिसने अपने ओल्ड काहे से अपना मैक्स पोटेंशियल अनलॉक करवाया था। और उस टाइम पे गोहान का ऑरा एकदम नेक्स्ट लेवल ही चला गया था कि वो खड़ा है माजिन बू के सामने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के साथ, लेकिन फिर वो उसे हरा नहीं पाता और एब्जॉर्ब हो जाता, लेकिन पोटेंशियल तो था उनमें में। फिर हम बढ़ते हैं सुपर की तरफ। तो हम देखते हैं अपना लौंडा, जो इतने सारे सागास में सर सागा में गोकू को सरपास करने के बाद भी और अपने ओल्ड सेज से फुल पोटेंशियल अनलॉक करवाने के बाद वो बन जाता है जंपू, लेकिन ट्रेनिंग ना करने की वजह से वो बहुत वीक हो चुका था, और उस टाइम पे वेजिटा और गोकू अप और सिर्फ अप ही जा रहे थे। लेकिन सुपर में जब बीरस आता है तब सुपर सेन गॉड गोहान को छोड़ के गोकू को बनाया जाता है। हाँ, वैसे गंदी तो वेजिटा की जली थी कि उसे क्यों नहीं बनाया गया, और गोहान की अच्छे से ले ली गई, लेकिन उसके रिसेंट मूवी सुपर हीरो में उसकी एक नई फॉर्म अनलॉक हुई है, वो भी सर्कल की हुई थी, उसकी बीस्ट फॉर्म, जो कि यूआई को सरपास तो कर चुकी है, और हमें गोहान का फिर से बहुत अच्छा पोटेंशियल देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो कि है गट्स, जिसमें बहुत ज्यादा गट्स है, और उसने सहा बहुत कष्ट है। वाह, क्या राइमिंग हो गई, लेकिन लिटरली इसने बहुत ज्यादा पेन सहा है। ये बोर्न हुआ था पेड़ के नीचे अपनी माँ के लाश के साथ। इन्हें हॉरिफिक बोर्न के बाद इसका फादर भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता, ही किल हिज ओन फादर, और यहाँ तक कि उसे बेचा भी गया था। बेचने के बाद जो गंदी हरकतें हुई थी उसके साथ मैं से इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन लाइफ अच्छी होना उसकी स्टार्ट होती है थोड़े टाइम बाद, और उसकी लाइफ में एंट्री होती है ग्रिफिथ की, जो कि उसके लिए उस टाइम पे तो अच्छा था, लेकिन आगे जाकर ग्रिफिथ ने जो उसके साथ करा था गट्स के लिए और हॉरिफिक हो चुका था। ग्रिफिथ का आने के बाद उसकी लाइफ चेंज तो हुई थी, लेकिन तब तक जब तक वो ग्रिफिथ के मोटिव को फॉलो कर रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद जाके जब वो खुद रियलाइज करता है कि उसका ड्रीम क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसे क्या करना है, जब इन सब चीजों के बारे में वो सोचता है, देन ही डिसाइडेड टू लीव ग्रिफिथ। लेकिन ग्रिफिथ वो नहीं चाहता था, क्योंकि उस टाइम वो ज्यादा पावरफुल होता था गट, इसलिए ग्रिफिथ उसे जाने तो नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ फाइनल फाइट करता है एंड वो हार जाता है, और गट्स निकल जाता है ढूंढने अपने ड्रीम को, और इसी चीज को देखते ग्रिफिथ का माथा सनक जाता है। ही डू विद द प्रिंसेस, एंड देन फिर उसे कैद कर लिया जाता है, और कैद में उसको इतनी पूरी तरह टॉर्चर किया जाता है। और इसी चीज का मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि तुम उस सीन को ध्यान से देखना जिसमें ग्रिफिथ को टॉर्चर करा जा रहा है, उस सीन को ध्यान से देखने में तुम्हें रियलाइज होगा कि उस सीन में 1% का भी पीछे नहीं है। तुम अंदर से फील कर सकते हो कि आप टॉर्चर ग्रिफिथ से रहा होगा। सो इसी की वजह से वो पूरे 1 साल तक टॉर्चर होता है, लेकिन 1 साल बाद जब गट्स आता है उसे रेस्क्यू करता है तो उसकी हालत देखने भी लायक नहीं। ग्रिफिथ पूरा ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। फिर ग्रिफिथ को लगता है कि ये सब गट्स की वजह से हुआ है, क्योंकि गट्स उसको छोड़ के चला गया था, तो गट्स से रिवेंज लेने के लिए वो इविल बन जाता है। उसने इविल बनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा, एंड फिर गट्स को इतना गुस्सा आता है, और उसको इतने सारे सोल्जरों ने जकड़ रखा था वो हिल भी नहीं सकता। इतने हॉरिफाइड टाइम से गुजरने के बाद गट्स के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो आगे बढ़ के ग्रिफिथ को निपटाए, और इसमें बहुत सारे ट्रेजिक इंसिडेंट हुए।
और अब हम बात करते हैं ओबितो फ्रॉम नारुतो सीरीज। ओबितो अपना हंसता खेलता लौंडा जो बस एक लड़के को पसंद करता था और उसके लिए ही उसने वॉर स्टार्ट तक करवा दी थी और उसकी वजह से वो मैनिपुलेटिव हुआ था। मादरा ने उसका यूज भी करा था जो कि उसके साथ बहुत बुरा। लेकिन सबसे हॉरिफाई चीज पता क्या हुई थी उसके साथ कि उसके लव को उसके सामने मरते देखना, ये उसके लिए सबसे ज्यादा हॉरिफाई थिंग थी। और उसी के हाथों जिसको उसने अपना शारिंगन दिया था, अपना फ्रेंड काशी। एंड ओबितो डिसाइडेड टू किल एवरीवन। जिसने रिन को निपटाने में साथ दिया है सबकी मारेगा मैं। ओबितो इसी के चक्कर में अच्छा बुरा सोचे बिना ही मैनिपुलेट हो जाते हैं और पूरी वॉर स्टार्ट कर देता है। वॉर स्टार्ट होने के बाद लॉट्स ऑफ पीपल डेड और बहुत सारी लाशें बिछने के बाद हमारे बहुत से फेवरेट कैरेक्टर भी निपट जाते हैं। लेकिन इसी वॉर में हमें बहुत सारी आइकॉनिक सीन्स भी देखने को मिले जिसको तुम वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे तुम माद्रा वर्सेस माइटी गाई वाला सीन ले लो, क्या बूंद फाड़ी थी माद्रा की माइटी गाई ने। बट ऑन द टॉपिक ओबितो की बहुत गंदी ली गई थी माद्रा द्वारा और माद्रा की भी ली गई थी ब्लैक जेस्टो द्वारा। ओबितो तो उसी वायलेंस के रास्ते पे चल के वो हर पीपल को निपटाता है। बट नारुतो के टॉक नॉक जित्सुके जैसे वो सही बात पे आ जाता, लेकिन एंड में काकाशी के लिए वो फिर से अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। वो अपनी लाइफ 1% भी अच्छे से जी नहीं पा रहा था। बचपन प्यार में निकल गया, जवानी इंतकाम में। एंड कुछ अच्छा सोचा कि अब अच्छे से जीऊंगा और अच्छा बना तो उसी दोस्त के लिए अपने आप को एंड करना पड़ा जिससे अब पहले वो हेट करता था। यही तो वो कुछ कैरेक्टर। अगर तुम्हें और कैरेक्टर दिमाग में आ रहे हैं तो कमेंट करो। बाय द वे सब्सक्राइब एंड गोल रखते हैं 100 लाइक का। So what? Drop me at the crossroads, sell me at the threshold. I don't really care where you send me, send me, send me.